राजयोगों की सीरीज में आज फिर अगले राजयोग की बारी है, जिसमें आज चर्चा होगी हर्ष विपरीत राजयोग के संबंध में। हालांकि इसके बारे में मैं पूर्व में भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वह मैं विपरीत राजयोग के संबंध में बनाई थी, जिसका एक भाग हर्ष विपरीत राजयोग भी है। तो आज हर्ष विपरीत राजयोग के संबंध में मैं आपको समस्त प्रकार की जानकारी दूंगा, जिसमें आज चर्चा करेंगे हम हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनता है और इसके जो शुभ परिणाम है वह हमें किस समय प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बाद इस योग का उदय कैसे होता है। साथ ही साथ यह हमारे किन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर्ष विपरीत राजयोग के संबंध में। हर्ष विपरीत राजयोग व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा योग है जिससे व्यक्ति को हर प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है, और जीवन के अनेक क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों से व्यक्ति परेशान है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या व्यक्ति की शारीरिक जो परेशानी चल रही है, और इसके अलावा व्यक्ति की मानसिक परेशानी, हर एक परेशानी का अंत यह योग कर देता है। लेकिन उसके लिए भी एक सही समय आना बहुत जरूरी है। अगर हम सही समय की बात करें तो सही समय व्यक्ति के जीवन में तब आता है जब हर्ष विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह की अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा या महादशा चल रही होती है। तो अब सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हर्ष विपरीत राजयोग कैसे बनता है। यह तो आपको मैं पूर्व में ही बता चुका हूं। कुंडली के 3 भाव त्रिक भाव कहे जाते हैं या अशुभ भाव भी कहे जाते हैं, जिसमें से 6, 8 और 12 यह 3 भाव है। कुंडली का 6ठा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, यह 3 भाव अशुभ भाव बोले जाते हैं। इनमें से जो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है वह 6ठे भाव के स्वामी के अनुसार बनता है। कुंडली का 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु को दर्शाता है। रिपु यानी शत्रु को। तो अगर कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी कुंडली के इन तीनों जो त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, इन्हीं भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाए, जैसे कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न हो जाता है। मेष लग्न में 6ठे भाव पर कन्या राशि आ जाएगी, 6 का अंक आ जाएगा। तो 6 के अंक के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। यह मैं आपको कल की वीडियो में भी बता चुका हूं कि किस राशि के कौन स्वामी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके अलावा भी मेरे चैनल पर राशि और राशि स्वामी के संबंध में बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं हर्ष विपरीत राजयोग की। तो 6ठे भाव पर बुध ग्रह की राशि होगी, यानी कन्या राशि। जब 6ठे भाव के स्वामी यानी बुध ग्रह 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो यह क्या बन जाता है? एक विपरीत राजयोग। क्योंकि एक खराब भाव का स्वामी खराब भाव में ही बैठ गया, तो यह विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो इसकी वजह से हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। इसे विपरीत राजयोग क्यों कहा गया है? विपरीत परिस्थितियों के बाद जब व्यक्ति के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उसके बाद इस योग के कारण जो व्यक्ति का उदय होता है उसे जीवन में हर एक चीज उपलब्ध हो जाती है उस समय के बाद, जब विपरीत राजयोग अपना कार्य करना शुरू कर देता है। अब विपरीत राजयोग कार्य कब करता है? जब 6ठे भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा चल रही होती है, और यह 6ठे भाव का स्वामी इन्हीं 3 भावों में से एक भाव में बैठ जाए, तो उसके बाद यह अपना जो प्रभाव है वो दिखाना शुरू कर देगा। फिर व्यक्ति को अपने जीवन काल में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी का क्षण मात्र में अंत हो जाता है। तो यह विपरीत परिस्थितियों के बाद बनने वाला एक योग है, इसलिए इसे विपरीत राजयोग का नाम दिया गया है। विपरीत राजयोग के संबंध में हमें एक बात का और मुख्य रूप से ख्याल रखना है कि हमारा जो लग्नाधिपति है, लग्न का स्वामी, उसका भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर लग्न का स्वामी कमजोर अवस्था में है तो इस विपरीत राजयोग के हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते।
या अगर होंगे भी बहुत ही अल्प मात्रा में। तो इसलिए हमें इस राजयोग को देखते समय इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखना है कि हमारे जो लग्न के स्वामी हैं, लग्न यानी इस कुंडली के अनुसार लग्न के स्वामी मंगल ग्रह, क्योंकि 1 का अंक लिखा है, 1 यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी होते मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को भी इस कुंडली के अनुसार मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर मंगल ग्रह अपनी स्वराशि में बैठे, अपनी उच्च की राशि में बैठे, शुभ ग्रहों के साथ बैठे, शुभ ग्रहों की दृष्टि पर बैठे, तो यह राजयोग उस व्यक्ति के जीवन में जब इस राजयोग का प्रभाव शुरू होगा, यानी जब बुध ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को उस समय के बाद से इस राजयोग के जो परिणाम है, जो लाभ है, वह मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत राजयोग व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो यह एक हर्ष विपरीत राजयोग के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब मैं आगे आने वाले समय में सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग, इनके बारे में भी आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, उदाहरण समेत। तो आप चैनल पर बने रहें, और अगर जिन दर्शकों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।